दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इफ़ का फंक्शन, इसलिए आप देखते रहिए ये वीडियो लास्ट तक। सबसे पहले हमारे सामने एक जो डाटा दिया हुआ है उसमें स्टूडेंट के नाम दिए हुए हैं, क्लास दी हुई है और सब्जेक्ट और उनकी टोटल दी हुई है सब्जेक्टों की। तो हमारे पास जो टोटल दी हुई है हमें ये पता करना है कि जिस लड़के के टोटल अगर 100 से ज़्यादा है तो वो पास है, नहीं तो वो फेल है। तो हमें यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इस कॉलम में इसमें आएंगे। अब हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है, यहाँ लगाना लॉजिक। तो हम क्या करेंगे, इफ़ का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। इफ़ ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। अब हमें देना लॉजिकल टेस्ट कि ये जो हमारी टोटल दी हुई है ये ग्रेटर देन होनी चाहिए 100 से ज़्यादा, तब तो वो लड़का पास है, नहीं तो वो फेल है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट पे आ गए, टोटल पे आ गए, इसके बाद करेंगे कॉमा को करेंगे, इसके बाद करेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कितना, कितने से ज़्यादा है तो पास है। हम बोल देंगे 100 से ज़्यादा है तब वो पास है। अब देखो, जैसे में हमने एक कंडीशन डाल दी, लॉजिकल टेस्ट इसमें डाल दिया। अब हम कोमा करेंगे, कोमा करते ही देखो वैल्यू ऑफ ट्रू स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो क्या है, उसको हम क्या दें। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे पास, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे। फिर हमें दूसरा लॉजिकल टेस्ट अगर देना है तो दे देंगे, नहीं देना है तो एंटर भी मार सकते हैं। हम यहाँ दूसरा लॉजिकल टेस्ट भी दे देते हैं कि अगर वो 100 से ज़्यादा है तो पास दिखा दे, अगर 100 से वो कम है तो फेल कर दे। तो हम यहाँ लिख देंगे फेल। इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और उसमें लिख देंगे फेल। और कर देंगे कोष्टक को कर देंगे बंद, ब्रैकेट को कर देंगे बंद और एंटर दबाएंगे। आप देखेंगे कि ये 90 वाला जो लड़का है वो फेल है क्योंकि 100 से कम है। अब हम इस फॉर्मूले को एंड तक कॉपी कर देंगे। ये हमने कंट्रोल C करके और ये मैंने कर दिया एंटर। तो आप देखोगे जिसको 100 से ज़्यादा है, जैसे नीचे वाला ये रमेश है, इसका 160 है तो ये पास है, 150 वाला पास है, 100 वाला फेल है। 100 वाला फेल क्यों है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था 100 से ज़्यादा का। अगर मैं ये कर दूँ कि 100 और 100 से ज़्यादा का पास हो और बाकी फेल हो, तब ये हो जाएगा पास। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला बार में फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा। हम करेंगे F2 को प्रेस करेंगे, फॉर्मूला खुल जाएगा। अभी मैंने जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है 100 से अगर ज़्यादा है तो। अब मैं कर दूँगा 100 और 100 से ज़्यादा, तो यहाँ कर दूँगा बराबर, यहाँ कर देंगे हम इक्वल का फॉर्मूला डाल देंगे, यहाँ इक्वल कर देंगे और ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी आप देखना जो 100 और 100 से ज़्यादा है वो दोनों पास दिखाएंगे। इसको मैं फिर से कॉपी कर लूँगा और नीचे ये पेस्ट कर दूँगा और ये आप देखना जो 100 वाला वो हो जाएगा पास। मैंने एंटर किया और ये हो गया 100 वाला पास। तो ये हो गया अपना एक 100 और 100 से ज़्यादा का पास का फॉर्मूला। मतलब हमने इसमें लॉजिक लगा दिया कि 100 और 100 से ज़्यादा का पास में इफ़ का फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है। अभी मेरे सामने एक और है कि ये जो 90 वाले जो नंबर है उसको मेरे को 10 ग्रेस देना है। मतलब जिन बंदों को 100 से कम है, मैं मान के चलता हूँ जिस बंदों को 100 से कम है वहाँ पे मेरे को 10 नंबर का ग्रेस देना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए मैं फिर से इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम में 100 से जो कम है उसमें 10 प्लस हो जाए और नहीं तो जो टोटल है वापस आ जाए। तो हम यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, इक्वल करेंगे, इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट, लॉजिक देंगे। लॉजिक टेस्ट क्या है हमारा कि जो टोटल है, ये जो टोटल है ये हमारी
लेस देन है 100 से, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में 10 कर देंगे प्लस, और इसके बाद इसमें क्या आना चाहिए, नहीं इसको हम यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं तो उसमें फॉल्स दिखा देगा। हम चाहते हैं कि उसमें यही टोटल वापस आ जाए, तो हम कर देंगे इसी टोटल को वापस सेलेक्ट और ब्रैकेट को कर देंगे बंद और एंटर। आप देखोगे 90 में 10 प्लस हो गया ऑटोमेटिक, हमने फॉर्मूला लगा दिया और ये आपका 10 प्लस हो गया। अभी आप देखना 160 में कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एंड तक पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और एंड तक पेस्ट कर दिया। आप ये देखना 160 में कुछ भी नहीं आया है, 150 में भी कुछ नहीं है और 100 में भी कुछ नहीं आया है, 150 में कुछ नहीं है, 60 में देखो 70 हो गया। मतलब ये था कि 100 और 100 से कम होंगे तो उसमें 10 प्लस हो जाएंगे, तो 60 में हो गया 70, 65 में हो गया 75। तो ये तो हो गया अपना एक फॉर्मूला कि हमें किसी भी कॉलम में, किसी भी टोटल में अगर हमें प्लस करना है ग्रेटर या लेस देन से, तो हम इसमें इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी हमारे सामने एक और, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये मेरी शीट 2 में लगा हुआ है। हम शीट 2 पे जाएंगे। मान लो ये एक बंदे की सैलरी है, राम है, उसकी सैलरी 40,000 है, रमेश है, अनिल है, इनकी सैलरियाँ दी हुई है। अब मोबाइल चार्ज देना है, हमें देना है मोबाइल चार्ज जिसकी सैलरी, अज्यूम करते हैं जिसकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है, जिसकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है उसको हम दे देंगे 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, और जिसकी सैलरी 25,000 से कम है उसको हम दे देंगे 500 रुपये। ये भी हमारा इफ़ के फॉर्मूले से आएगा। ये आएगा कैसे, मैं आपको उसका लॉजिक टेस्ट करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल स्टार्ट करेंगे, इफ़ ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। अभी हमें जो सैलरी है, सैलरी पे जाएंगे कितने से ज़्यादा, हम यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएंगे, ग्रेटर देन 25,000 से, 25,000 से जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसको मिले 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, नहीं तो क्या, नहीं तो मिले उसको 500 रुपये। और यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे बंद और आप एंटर देखोगे, आप देखोगे इसको आ गया 1000 रुपीज़, क्योंकि इसकी सैलरी है 25,000 से ज़्यादा। अभी हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे और एंड तक पेस्ट कर देंगे। ये मैंने किया पेस्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 20,000 रुपये है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको 500 ही रुपये मिले, क्योंकि इसकी सैलरी 25,000 से कम थी इसलिए इसको 500 मिले। इसकी सैलरी यहाँ पे 10,000 है, इसको भी 500 मिले। तो ये हो गया अपना इफ़ का लॉजिकल टेस्ट, इफ़ का फॉर्मूला। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मेरे को बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।